हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? लाल बट्टा कक्का या पी पी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ऐसा कुछ पढ़ा। वहां से एक पर्सन आ सकता है। अगर वहां से पर्सन आता है तो वो पर्सन की कैटेगरी गरीब होगी, कहने का मतलब पर्सन इजी आएगा। अब दूसरा मान क्या हो सकता है? दूसरा पर्सन किस प्रकार का आ सकता है? आपके त्रिकोणमिति की जो एक सारणी बनाई थी हमने, हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि वो मान पूछ सकता है। इसके अलावा देखो, जब भी आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही लंब है, ये भी लंब हो सकता है, जैसे ए बी और सी। और मान लो ये 12 और ये 13 है। अब साइन ए का मान पूछा है, बताओ साइन ए का। अब साइन ए का मान कैसे निकालोगे? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब ए है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। अब मैं ये पूछ लूं कि 12/13 है। अब बताओ, मैं ये पूछ लूं कि साइन सी बराबर बताओ, तो साइन सी क्या आएगा? बताओ। साइन सी, सी का मतलब थीटा ये है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। क्या होगी? ये लंब होगी। तो 13/12, तो ये कितना देगा? 5/12/13। ये आपको पता ही है, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना है? 13। कहने का मतलब थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। आप हर बार इसको ही लंब मानो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब मैं त्रिकोणमिति की थोड़ी सी सारणी आपको बता देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है आपने ये सारणी रट रखी है, और फिर भी एक दो बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको याद क्या करना है? याद क्या करोगे? 6 के 6 त्रिकोणमिति फलन एकदम नंबर वाइज याद होने चाहिए। पहला क्या आता है? साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। और दूसरा क्या आता है? कोस थीटा। ये दोनों लगातार आते हैं, और ये तो सबको याद भी है कि साइन और कोस आते हैं। इसके बाद में क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन और कोट साथ में आते हैं। टेन और कोट क्या आते हैं? साथ में आते हैं। इसके बाद में क्या होता है? सेक थीटा। और क्या होता है? कोसेक थीटा। ये होता है। कहने का मतलब ये 6 के 6 याद होने चाहिए, और वो भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से। कैसे हो? मैं क्रमबद्ध तरीके का क्यों नाम ले रहा हूं? ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में क्या होते हैं? उल्टा। कहने का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा उल्टा होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा उल्टे होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब जब इनको आपस में गुणा करोगे, साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करोगे, कितना आएगा? 1। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद में इनके मान कहां कहां तक वो पूछ सकता है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अब कईयों को ये नहीं है, मैं तरीका नहीं बताऊंगा कि कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। देखो, यहां से सीधा देखो, या तो वो 0 डिग्री का पूछेगा, या 30 डिग्री का पूछेगा, या 45 का, 60 का और 90 का। इतना ही मान वो पूछ सकता है। पर एक केवल साइन का याद रखना है, केवल साइन का याद रखना है। उसके बाद में तो दिक्कत है ही नहीं। अब आपको भी वो भी मैं बताऊं क्या कि 0 1 2 3 4, इसमें 4 का भाग दे दो और फिर इसका अंडर रूट ले लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। साइन का अगर आप याद करोगे तो सबसे पहले याद रखना है 0 आधो 1, 0 आधा 1, 0 आधा 1। ये तो हो ही गए। कहने का मतलब 5 में से 3 मान तो हो गया। 0 आधा 1, 0 1/2 1। इसके बाद में इसको याद रखना है 1/√2 और √3/2, ये याद रखना है। अब दूसरी बात, साइन या 45 वाले दो दो मान बराबर होंगे। साइन और कोस के बराबर होंगे, टेन और कोट के बराबर होंगे, सेक और कोसेक के बराबर होंगे। देखो मैं कैसे बताता हूं। ये लो, ये सारणी थी। कहने का मतलब मैं टाइम पास नहीं करूंगा, सिर्फ 1 मिनट में ये पूरी भर दूंगा। आपको याद करनी है। अब आपको कोई गुरुजी समझे कैसे भी करे, आपको ही याद करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अब कहने का मतलब मैंने क्या कहा, 45 पर ये बराबर होते हैं, तो ये साइन और कोस बराबर हो गए। इसके बाद में मैंने कहा ये 10 45, तो 45 पर ये दोनों एक एक होते हैं। इसके बाद में देखो क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, तो ये √2 आ गया, और ये भी √2 आ गया। आ गया। बढ़ दोगे इस 45 को, क्या कर रहा है? 0 आधा 1, 0 आधा 1। इसके बाद में दो ही बचे, 1/√2 और √3/2। इसके बाद में मैंने क्या कहा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसको उल्टा लिखना है, 1 का उल्टा 1, इसको लिख दो 2/√3, इसको हमने लिख दिया उल्टा, इसको लिख दो 2। अब 0 जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? अनंत। कहने का मतलब परिभाषित नहीं है। इसके बाद में देखो, ये साइन है तो इधर लिख दो साइन वाली लाइन, ये 90 वाला यहां रख दो, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये 0 कर दोगे। इसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही बताया था। और कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो यहां लिख दो 0/1। कहने का मतलब ये भाग ही देना है, इस लाइन में पूरी में भाग ही देना है। ऊपर साइन है, नीचे कोस है, अगर भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा।
10 आ जाएगा। इसके बाद में देखो ये कितना हो गया 0, ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये कितना होगा 1/√3, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना होगा √3, 0 नीचे आ गया, भाग देंगे अनंत आ जाएगा, आ गया। इसके बाद में 10 और कोट आपस में क्या होते हैं, यहां से इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा अनंत, ये कितना हो जाएगा √3, एक का एक, 1/√3 यहां लिख दोगे और 0 यहां लिख दो। इसके बाद में देखो साइन क्या होता है, ये कोस का उल्टा क्या होता है सेक, एक का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 2/√3, इस √2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2, अब 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, कर लोगे। अब ये टेबल तो आपको याद करनी है, समझ रहे हो। देखो इस टेबल पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, दोबारा सुनो, ये टेबल आपको याद करनी है। इसके अलावा क्या क्या याद करना है वो बता देता हूं। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि कौन किसका उल्टा है, ये चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले टेन थीटा का सूत्र देखा था हमने, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा यही होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही होगा। ये दो फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। इसके अलावा 3 सर्व समीकरण जो आपको याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पूर्व नहीं देना है, सीधा याद होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के दिन कम बचे हैं। अगर किसी को पूर्व चाहिए तो बाद में ले लेना भाई। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, और क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं इस टेबल से बता देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं पूरे वीडियो में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। देखो टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान बताना है, बताओ भाई टेन 60 का मान कितना है। अगर आपको टेबल याद है तो ही ये क्वेश्चन ही लेंगे। अब टेन 60 का मान कितना होता है बताओ, √3, और √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 का मतलब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर निकालो। 3 + 3 × 3/4, 3 + 9/4। अब इसको जोड़ना ही है। अब यहां भी आपको लघुत्तम लेकर बताना पड़ेगा। बताओ 4 × 3 = 12, 12 × 9 = 21/4, ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, मैंने क्या किया टेन 60 का मान रखा और कोस 30 का मान रखा। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन आपको करने होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन और देख लो। एक मैं इस सारणी पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आपको हल करने हैं भाई। देखो आपको ही हल करना पड़ेगा। मैं 10 क्वेश्चन बताकर आपका ये 20 मिनट खराब कर दूंगा, इससे अच्छा मैं कुछ और मैटर आपको दूं। देखो एक दो क्वेश्चन और देख लो। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, और इसका मान पूछा है। अब बताओ साइन वाला मान पता ही है, साइन का मान क्या होता है यहाँ 60 का √3/2, और कोस 30 का वही मान होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। अब बताओ क्या करोगे, √3 को √3 से गुणा करना है, √3 को √3 से क्यों ना करोगे कितना आएगा 3, और 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये कितने हो गए 3 + 1/4, 4/4 कितना होता है 1, निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन आपको कर लेना है भाई। इस टेबल पर आपको भी क्वेश्चन, आपको जब तक टेबल नहीं आएगी चाहे कोई पढ़ा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये सब आप करोगे। बताओ देखो tan 3x बराबर है, चलो इसमें x का मान पूछा, मैं बता देता हूं, साइन 45 कोस 45 प्लस साइन 30, ये आपको पूछा है। और हमें पूछा है अक्ष का मान ज्ञात करो। बताओ अक्ष का मान कैसे निकालोगे भाई। सबसे पहले साइन 45 का मान 1/√2 होता है, हमें पता है 45 पर साइन और कोस आपस में बराबर होते हैं, ये भी 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये आपको आना चाहिए, ये आपको जिस तरह मैं बोल रहा हूं वैसे ही आने चाहिए। बताओ भाई √2 को √2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1, 1/2 1/2, आधा और आधा कत होगा 1, इसका मतलब tan 3x बराबर क्या आ गया है 1। अब बताओ tan थीटा में एक मान खा बनता है, मैंने कहा था tan 45 का मान कितना होता है 1, कोट 45 का मान कितना होता है 1, इसका मतलब 3x बराबर क्या आ गया है 45, और x बराबर कितना आ गया है 45/3 बराबर क्या आ गया है 15। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक जरूर करना है।
कहने का मतलब ये पर्सन ठीक लग रहा है मेरे को भाई। ये आपको अगर आता है तो ऐसा आएगा, सीधा मान थोड़ी पूछ सकता है, अगर पूछ भी ले तो आप कर ही दोगे, लेकिन यहाँ अक्ष का मान है। अब मैंने यहाँ 1 बराबर 45 क्यों रखा, क्योंकि मैंने ऊंचाई और दूरी में भी बताया था कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ tan 45 रखा, 45 tan से tan गया, कैंसिल आउट किया, 3x बराबर क्या हो गया 45। समझ रहे हो। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं, और वो परीक्षा में आ भी सकता है, आया भी होगा कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है ये कई परीक्षाओं में आता है ये प्रश्न। और किस प्रकार करोगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा क्वेश्चन देखो, साइन a प्लस बी बराबर है 1 और कोस a माइनस बी बराबर है आपके पास √3/2। बताओ किस प्रकार इसको हल करोगे। और इसमें पूछा है a और b का मान बताओ, a और b का मान हमें पूछा है, बताओ कैसे हल करोगे। सबसे पहले तो देखो, हमें अगर त्रिकोणमिति की सारणी पता है तो ये क्वेश्चन आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, ये क्वेश्चन मेरे को बढ़िया लग रहा है। देखो साइन a प्लस बी बराबर 1 है। अब एक साइन का मान कब होता है, 90 पर होता है। कब होता है, 90 पर। इसका मतलब a प्लस बी का मान क्या हो गया है, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। अब कोस थीटा बराबर √3/2 कब होता है, कोस 30 पर होता है। किस पर होता है, कोस 30 पर, क्योंकि साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होगा। तो देखो a माइनस बी, और a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, बताओ a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहां से a प्लस बी का मान ही तो निकालना है, बताओ भाई निकालो। 2a बराबर कितना हो जाएगा, दोनों समीकरणों को जोड़ो, दोनों समीकरणों क्या करना है, जोड़ना है। ये 90 कर दिया है और ये 30 कर दिया, तो 2a, b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और a बराबर कितना आ गया है, 60 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 60। अब a बराबर 60 आ गया तो b बराबर कितना होगा, बताओ। a प्लस बी बराबर दे रखा है 90। हमने कहा कि a का मान कितना है, 60, तो b का मान कितना हो जाएगा भाई, 90 में से 60 घटा दो, 90 में से क्या घटा दो, 60, तो कितना आ जाएगा 30। b का मान कितना आया है, 30। यही आपका आंसर है। कहने का मतलब क्या दे रखा है, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 डिग्री हो, कोस a माइनस बी बराबर √3/2 हो, जहां, अब क्वेश्चन की भाषा बना देगा वो, जहां a ग्रेटर देन b तथा a व b न्यून कोण है, तो आप a व b का मान ज्ञात करो। कैसे करोगे, जैसे मैंने एक देखते मेरे को क्या नजर आया, साइन 90 का मान नजर आया। ये कोस थीटा √3/2 कितने पर होता है, 30 पर होता है। बस ये रखा मान आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में, ये 4 क्वेश्चन तो मैंने सारणी पर बताए हैं, सारणी में जो आपकी टेबल बनती है उस पर ये क्वेश्चन मेरे को बढ़िया लगा है। अब देखो मैं आपको बताता हूं थोड़े पूरक कोण, और वहां से प्रश्न छपने की संभावना इस टेबल से ज्यादा लगती है मेरे को। देखो क्या बताता हूं मैं। अभी देखो ये है साइन एक्स बराबर कोस वाई, साइन एक्स बराबर कोस वाई, और ये कब हो सकता है, जब x प्लस वाई बराबर क्या हो, 90 डिग्री। अरे भाई जब पूरक कोण होंगे, अब पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो क्या होगा, पूरक कोण। अब साइन एक्स बराबर क्या हो गए, कोस वाई। अब आप इसको सिद्ध करना चाहते हो तो देख लेना भाई, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। कब, जब 90 डिग्री का हो। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर साइन 90 माइनस वाई, ये भी लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल कर दोगे तो x बराबर 90 माइनस वाई, और x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 90। लेकिन आपको मैं ये बोल रहा हूं ये याद नहीं करना है। क्या करोगे, जब भी साइन x बराबर क्या दे दे, कोस वाई, साइन x बराबर कोस वाई, हमें क्या ध्यान रखना है कि ये पूरक है, इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। जब x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा तो ही क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अभी आपको जो टेबल बताई थी मैंने क्या कहा था, साइन 30 बराबर क्या होता है, 1/2। क्या ये बोला था। इसके बाद में मैंने कोस 60 में भी ये लिखा था कि 1/2। बताओ ये दोनों कब बराबर हो रहे हैं, जब 30 और 60 का मान कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। इसका मतलब कोस साइन एक्स बराबर कोस वाई आपको दिखे तो क्या करोगे, एक्स प्लस वाई बराबर क्या कर दोगे, 90 डिग्री। इसी प्रकार टेन किस में बदलता है, टेन किस में बदलता है भाई, कोट में बदलता है। और सेक किस में बदलता है, कोसेक में। अब ये तीनों कंडीशन कब होगी, जब x प्लस वाई बराबर क्या हो, 90 डिग्री। क्या हो, 90 डिग्री। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ये तीनों आपकी फेयर कॉपी में होने चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको रिवीजन के तरीके से पढ़ा रहा हूं भाई, क्योंकि बेसिक आपने खूब पढ़ रखा है, बेसिक का भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं। हो सकता है आपको अगर स्पीड ज्यादा लगती है तो थोड़ा धीरे कर लेना भाई।
देखो साइन एक्स बराबर कोस वाई करना है, टेन एक्स बराबर कोट वाई, सेक एक्स बराबर क्या होता है कोसेक वाई। और ये कब होता है जब एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा हो 90 डिग्री। ये देगा नहीं, हमें देखना है कि दोनों पूरे कौन है, दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो ये कर लेंगे। समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अभी मैं आपके सामने लाता हूं बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, ये आ सकते हैं साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री। अब इसका मान बताओ। एक ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है टेन 49 डिग्री बट्टे कोट 41 डिग्री, यह पूछ सकता है। इसके बाद में देखो क्या पूछ सकता है आपको कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आपको तो दिमाग में यह आएगा कि भाई 48 डिग्री का कोई मान थोड़ी होता है, कौन याद रखेगा, लेकिन मैंने क्या बताया वो देखो आप। इसके बाद में देखो एक ये से भी आ सकता है, क्या आ सकता है टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। बताओ भाई कैसे करोगे ये क्वेश्चन, कैसे होंगे। पूरक कोण दिखाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं पूरक कोण। देखो 18 और 72 कितने हो रहे हैं 90। इसका मतलब ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। क्यों है, क्योंकि इनके मान x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री। 18 और 72 कितने होते हैं 90। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 1। इसके बाद में देखो 49 और 41 भी कितने हो रहे हैं 50 और 40 90। मतलब टेन और कोट है, इसका मतलब ये पूरे कोण है और पूरे कोण है और इनका योग कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। अब बताओ भाई साइन और कोस कब बराबर हो सकते हैं जब x प्लस वाई क्या हो 90। यहाँ 48 है यहाँ 42 है, बताओ दोनों का योग कितना आ रहा है 90। इसका मतलब ये क्या आपस में क्या है बराबर। इसका मान कितना आ जाएगा 0। अरे समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता देना कि हाँ समझ में आ रहा है। देखो टेन 39 और कोट 51, भाई टेन और कोट जब आपस में बराबर कब होंगे जब इनका मान 90 डिग्री हो रखा है, 90 डिग्री हो रखा है। इसका मतलब ये पूरे कोण है और पूरे कोण आपस में क्या हो रहे हैं बराबर, ये क्या कर दोगे 0। समझ रहे हो। बेसिक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। देखो अब मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं आपको। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसी प्रकार के और भी देख सकते हो आप। आपको सभी को रफ कॉपी में ये सवाल निकालने अच्छे से। त्रिकोणमिति कोई हार्ड है ही नहीं, हार्ड है ही नहीं त्रिकोणमिति। बस साइन कोस के नाम से 10वीं क्लास से ऐसा माहौल बना रखा है कि ये हार्ड है, हार्ड है। देखो पहला क्वेश्चन ये है। अब मैं परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और ये क्या हो सकते हैं जैसे टेन टू ए बराबर है कोट ए माइनस 18 और हमें पूछा है ए का मान क्या होगा। अब बताओ क्या होगा ए का मान, क्या बता सकते हो आप। मैंने क्या कहा था टेन और कोट आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब थीटा एक्स और वाई का मान क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब 2a, ये 2a हो गया ये x हो गया प्लस a माइनस 18 बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है। जब ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, ये आपस में बराबर तभी होंगे जब क्या होगा 90 डिग्री। तो देखो 3a माइनस 18 बराबर क्या होगा 90 और 3a बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 108 और 108 में 3 का भाग दो। अब ये भी मैं बताऊंगा कि भाई 108 में 3 का भाग देना है, या आपको आता है तो वैसे दे लो, ये लो 108 में इसे भाग दे लो, वरना 36 108 होता है ये 36 डिग्री। ये प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। क्या किया है टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18, टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 और ए बराबर आपको मान पूछा है। दोनों बराबर कब होंगे जब x प्लस वाई का मान कितना होगा 90 डिग्री। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन दे रखा है साइन 3 थीटा बराबर क्या दे रखा है साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 बताओ क्या करोगे। अब आपको देखो मतलब भाषा कैसे बना सकता है वो बना सकता है साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, जहां 3 थीटा एक क्या है न्यून कोण है। देखो अब इसमें क्या करना है, इसका मतलब साइन और कोस आपस में क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं, और साइन और कोस जब बराबर हो रहे हैं इसका मतलब ये क्या है पूरक कोण है, और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो जब भी 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। भाई देखो ये 3 थीटा था x और ये क्या है y, इसका मतलब 4 थीटा माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा 96 डिग्री। यहां से थीटा का मान निकालना है और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 96/4 बराबर कितना हो जाएगा। अब 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 24 चौक 96, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया है 24। समझो मेरी बात, पूरे कोण में क्या सिस्टम रहता है साइन एक्स बराबर क्या होता है कोस वाई, टेन एक्स बराबर क्या होता है कोट वाई,
टेन एक्स बराबर क्या होता है कोट वाई, और देखो इसमें ये सेक एक्स बराबर क्या होता है कोसेक वाई। क्यों होता है, ये पूरे कोण है और पूरे कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा, या एक का मान पूछ सकता है, थीटा का मान पूछ सकता है, मान लो ए व बी दोनों का मान पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और 8वां क्वेश्चन देख रखा है सेक 5 थीटा, सेक 5 थीटा बराबर है, दे रखा है कोसेक, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। कितना दे रखा है, ये दे रखा है। बताओ कैसे करोगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया और आप निश्चित रूप से थीटा का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सेक और कोसेक बराबर मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री। और क्यों हो रहा है, ये मैं बार बार नहीं बोल रहा कि पूरे कोण हो रहे हैं। देखो थीटा बराबर, यहां तो एक्स का मान क्या है 5 थीटा, और प्लस यहां थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर कितना होता है 90 डिग्री। बताओ 5 और 1 6 कितने हो गए 6 थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब भाई कैलकुलेशन करनी है, मैंने तरीका बता दिया है, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे, आपसे ही स्पीड बनेगी। देखो 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 कितना होता है 90 और 10 100, 126 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है 126 डिग्री। अब थीटा का मान निकालोगे तो भाई इस 6 का क्या दे देंगे भाग। अब जब भी 6 का भाग देंगे तो देखो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, बताओ कितना डिग्री आया 21। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है वीडियो, और अगर वीडियो जो आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आप ही मेरी टीम के सबसे बड़े योद्धा हो जो मेरे को सुन रहे हो, क्योंकि लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है लगातार ऐसे बिना मजाक बिना शायरियों के सुनने की। देखो क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोगे आप। कैसे दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोगे आप, और दे रखा है सेक 4a, सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20 डिग्री। और यहां आपको देना है एक का मान। किसका मान निकालोगे, एक का मान। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। तरीका मैंने समझाया है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10, और 10वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब मान लो ऐसे आ जाए, क्या आ जाए 10a बराबर कोट b, तो a प्लस b बराबर क्या होगा, ये आपको पूछ ले। बताओ मैंने क्या बताया था, टेन ए बराबर क्या है कोट बी दे रखा है। अब बताओ टेन थीटा बराबर कोट थीटा दे रखा हो तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर कोट थीटा मतलब आपस में बराबर है, बराबर है इसका मतलब क्या है पूरक कोण है, और पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन परीक्षा में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो कई बार दिमाग में ये स्किप हो सकता है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको मैं। अभी देख तो, अब मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन हो सकता है, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ। साइन और कोस आपस में बराबर, वही राम कहानी। जब बराबर कब होंगे, जब 90 डिग्री होगा। इसका मतलब 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। और 6 थीटा का मान, 4 और 2 कितने हो गए 6, और 6 का मान कितना हो गया 90 डिग्री। और थीटा बराबर क्या होगा 90/6। अब 90 में भी 6 का भाग देना पड़ रहा है तो आपको फाड़े याद नहीं है, वरना तो 15 6 90 होते ही 15 डिग्री। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। किसी भी भाई को त्रिकोणमिति में अगर कोई जो मेरे से पढ़ रहा है, मेरे पर विश्वास कर रहा है, भाई आप टेलीग्राम पर उसकी फोटो खींचो और मेरे पास भेज दिया करो, मैं निश्चित रूप से आपका आंसर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।